आज जो कहानी मैं आपको सुनाने आया हूं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस स्टोरी। ये मेरे इस नाम की कहानी है कि मैं खुद को सिंगल हैंडेडली क्यों कहता हूं। अगर सुनना चाहते हो तो एक बारी सब आखिरी बारी चिल्ला दो, हाँ। शाबाश। मैं खुद को सिंगल हैंडेडली कहता हूं फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। आप में से कुछ लोग अभी भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर अभी भी नहीं समझे हो तो बहुत ही नॉन ऑब्जर्वेंट किस्म के लोग हो। तो सिंगल हैंडेडली बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल। मेरा एक हाथ नहीं है। दिस इज एन आर्टिफिशियल लिम्ब व्हिच आई वेयर। आई कैन सी अ लॉट ऑफ ऑज ऑलरेडी इन द ऑडियंस। बिल्कुल सैड होने की कोई जरूरत नहीं। आई वॉज बोर्न लाइक दिस। आई नेवर लॉस्ट इट, आई जस्ट नेवर हैड इट इन द फर्स्ट प्लेस। देयर इज अ डिफरेंस राइट देयर। वाओ, थैंक्स। मेरे लिए यही नेचुरल है, मेरे लिए ऐसे ही होता है। मेरे लिए तुम लोग अजीब हो, सब दो दो हाथ वाले वियर्ड पीपल। मेरी नजर से देखो तो पूरी दुनिया यूनिफॉर्म पहने घूम रही है, सबके दो हाथ दो पैर और एक ही माइंडसेट। मैं ऑन द अदर हैंड एक लिमिटेड एडिशन पीस हूं और तुम सब मास प्रोडक्शन। वेरी यूनिक आई एम। बचपन से मेरे साथ सारी चीजें भी यूनिक ही होती थी। स्कूल में सभी को दोनों हाथ ऊपर करके एक पीरियड तक खड़ा रहना होता था, मुझे 2 पीरियड तक। असेंबली में प्रेयर करते हुए मैं खड़ा रहता था बुद्धिस्ट मॉन्ग बन के। जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, बचपन आसान तो नहीं था। सोच कर देखो, छोटे बच्चों में कोई फिल्टर नहीं होता ना, जो चाहे कह देते हैं। कभी दिल पे लगता था, दर्द होता था, मैं रोता था, बहुत रोता था। कई बारी बहुत गुस्सा करता था। जब गुस्सा आता है तो एक ही जगह जाकर निकलता है। मैं घर जाता था और अपने मॉम डैड को बहुत सुनाता था, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपके कारण मैं ऐसा हूं। मैं भी तो बच्चा ही था। हुआ फिर कुछ यूं कि कुछ दिनों बाद मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही। मेरी माँ कहने लगी, बेटा जिन चीजों को बदला ना जा सके उन्हें अपना लो। राइट? जिन चीजों को बदला ना जा सके उन्हें अपना लो, उन्हें एक्सेप्ट कर लो। उन्हें एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। जब ये बात समझ में आई तो रियलाइज हुआ कि यार एक्चुअली सोल्यूशन काफी सिंपल था। दे से ना, दे से इट्स सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट्स सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। खुश रहना एक सीधी सादी बात है, मगर सीधा साधा रहना बहुत मुश्किल है। जब ये बात समझ आई तो मुझे ऑटोमेटिकली इस चीज के बहुत सारे प्लस एडवांटेजेस दिखने लगे। और ये बहुत काम की चीज है। मुझसे कोई नहीं कहता भाई जरा आकर काम में हाथ बटा दे। फिर भी अगर कोई कह दे कि भाई जरा हाथ दे तो मैं इंदौर से हूं। मेरा एक दोस्त था, उसके पास नई नई पल्सर थी, नया नया मिला था। वो चला रहा था बाइक और ठीक पीछे मैं बैठा था। जैसे ही सिग्नल छूटा उसने बॉडी टर्न लिया, कहा भाई हाथ दे हाथ दे। उसकी फट गई, क्या है? उसने गाड़ी गिरा दी। गाड़ी के आगे वो फंसा हुआ है, गाड़ी के पीछे मैं फंसा हुआ हूं। एंड आई प्रॉमिस तुम में से बात कभी किसी ने किसी से नहीं कही होगी कि मेरा हाथ मेरे हाथ में था और वो गिर गया। आसपास का ट्रैफिक रुक गया यार 3-4 सेकंड के लिए। आंटी से लगा विद इन द स्पैन ऑफ लाइक 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स। वो उठा, बाइक उठाई, मैं उठा, हाथ उठाया, बैठे और चल दी। मेरे हाथ में मेरा हाथ हो। बट उस दिन मुझे बात समझ में आई दैट आई कैन लाफ ऑन इट, यू कैन लाफ ऑन इट, बट ओनली आई कैन मेक जोक्स अबाउट इट। यू कैन नॉट मेक जोक्स अबाउट इट। दैट इज द बेस्ट पार्ट। मैं बहुत छोटा था, 10th स्टैंडर्ड में था जब पहली दफा ये लगा था। उसके पहले मैं बिना हाथ के ही घुमा करता था। ऐसे आइए, यू नो एक फेमस इंसान कौन होता है? हु इज अ फेमस पर्सन? जो कहीं से भी गुजरे तो सारी आंखें उस पर होती हैं। लोग पलट पलट कर उसे देख रहे हैं, घूर घूर कर उसकी तरफ देखा जा रहा है। हेलो, आई वॉज बॉर्न फेमस। जब ये हाथ नहीं लगा होता, मैं जहां भी खड़ा होता हूं सारी आंखें मुझ पर होती हैं हमेशा। द मोमेंट आई वेयर इट, मैं आप लोगों की भीड़ में खो जाता हूं, फिर मुझे कोई नहीं देखता। आई कॉल इट माई इनविजिबिलिटी क्लोक, मेरा अदृश्य चोगा।
ये पहनकर मैं आपकी भीड़ में खो जाता हूँ और मुझे कोई नहीं देखता। जिस दिन पहली दफ़ा 10th स्टैंडर्ड में मैंने लगवाया था, आई स्टिल रिमेंबर, इट्स वन ऑफ द स्वीटेस्ट मेमोरीज एवर। मेरी मॉम ने बड़े प्यार से इसके ऊपर एक सातिया बनाया था। फिर वो लेकर गई मुझे मंदिर। ट्रेडिशन होता है, मंदिर जाते हैं, नया नया लगा था, हाथ पहनने की आदत थी नहीं, मंदिर में बहुत भीड़ थी। हम अंदर घुसे, एक बंदे का हाथ जोर से लगा और हाथ निकल कर गिर गया। मैंने स्लो मोशन में देखा है उसे गिरते हुए। वो इधर गिर रहा है और स्लो मोशन में कुछ आंटियां छलांगे लगा रही हैं। 3 सेकंड में 5 मीटर का रेडियस, जुप। अब यू सी सिलेंड्रिकल इन नेचर। ये गिरा और ये रोल होना शुरू हो गया। अब ये रोल होकर जा रहा है, जहां जहां से जा रहा है लोग हटते चले जा रहे हैं। उस दिन मैं मंदिर में ऐसे एंटर हुआ जैसे साला अपुनिज भगवान है। पर वो दिन पता है मेरे लिए खास क्यों था? वो दिन खास इसलिए था क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद मेरी मॉम बहुत हंसी थी। पहली दफा उनको इतना हंसते हुए मैंने खुद के सामने देखा था। ज्यादातर जब वो मेरे सामने होती थी तो रोती रहती थी, इसलिए वो दिन बड़ा जरूरी था। देखो यार, आज मैं कभी कभी सोचता हूं तो उन लोगों के लिए भी आसान तो नहीं रहा होगा ना। सोचकर देखो, आपका बच्चा अगर इतनी डिफिकल्टी से गुजर रहा है, आप तो यही चाहते हो उसे एक अच्छी जिंदगी मिले, एक अच्छी परवरिश मिले, कम से कम वो काम कर पाए जिन कामों की उसे जरूरत है। कितना पेशेंस लगा होगा मेरे साथ हर छोटी छोटी चीज को सिखाने में, बताने में। आपको किसी काम को अगर करने में 5 मिनट लगते हैं तो मुझे वही काम धीरे धीरे करने में 15 मिनट तक लग जाते हैं। तो मेरे साथ 10 मिनट तक पेशेंटली बैठना, धीरे धीरे वो सारे काम करना सिखाना बहुत बड़ी बात है। एंड आई कैन सेफली से दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। आई मीन, आज मैं लेकिन कभी कभी पलटकर जब पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार, अगर उनकी जगह मैं होता तो शायद नहीं कर पाता, या शायद नहीं करता। बहुत मुश्किल होता है सारे काम करना। उन्हें मुझे सारी चीजें सिखाने में 10-10 मिनट ज्यादा पता है क्यों लगे? Because the world is designed for two-handed people. I'm not complaining, don't get me wrong. That's how it is. But the world is designed for two-handed people. सुबह से लेकर रात तक आप दिन में इतने काम करते हो जो सिर्फ 2 हाथ से किए जा सकते हैं। एक हाथ से करना उन्हें बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने चैलेंज की तरह ले लिया था कि अब मैं जिंदगी में वो सारे काम एक हाथ से करके दिखाऊंगा जो 2 हाथ से किए जाते हैं। और क्या मुंह के बल गिरा हूं। नहीं है पॉसिबल। बहुत कोशिश की, कुछ चीजें मुश्किल थी, मैंने सीख ली। मैं एक हाथ से लेसेस बांध सकता हूं, मैं एक हाथ से साइकिल चला सकता हूं, कार चला सकता हूं, क्रिकेट खेल लेता हूं। एम्पायरिंग नहीं कर पाता, मेरी वाइड बॉल भी नो बॉल हो जाती है। बचपन में वीडियो गेम्स खेले आप सबने? मारियो खेलते थे? इफ यू लव मारियो गिव मी अ चेयर, कम ऑन। जब मैं मारियो खेलता था, मेरा मारियो या तो जंप करता था या आगे जाता था, एक साथ नहीं कर पाता था। इसीलिए मेरा मारियो कभी अपनी रानी तक तो पहुंच ही नहीं पाया, मैं भी नहीं पहुंच पाया। पहली दफा जब प्यार, यहां कितने लोग हैं जिसे जिंदगी में सच में किसी ना किसी से मोहब्बत हुई है? हाथ खड़े करो, कम। अगर आप कपल्स में आए तो मेरा सजेशन है कि हाथ खड़े कर लें। बहुत दिक्कत हो जाती है। एक दफा मैंने पूछा, भाई कितने लोगों को प्यार हुआ है? एक कपल यहाँ के बैठा था, उसमें से वाइफ ने हाथ खड़ा किया, हस्बैंड ने उड़ती हुई कोनी देखी है मैंने। पहली दफा जब प्यार हुआ, मुझे वो अच्छी लगी। हम लोग वॉक कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं चला 10 मिनट से हाथ पकड़े चल रही थी वो। सोचो, कॉफी पर गए हम, उसके सामने मुझे शुगर का सैशे ऐसे फाड़ना पड़ गया। न जाने जिंदगी में दिन रात कितने पैकेट ऐसे फाड़े हैं मैंने। स्ट्रॉबेरीज, ना उसने हाथ पकड़ा तब समझ आया, ना उसने हाथ छोड़ा तब समझ आया। बहुत उदास था मैं। किसी का ब्रेकअप हुआ है? अगर कपल में आए हो तो हम सभी का दिल कभी ना कभी तो टूटा है। मैं भी बड़ा उदास था, बड़ा अकेला था। आई वॉज वेरी अलोन, आई बैडली नीडेड अ हैंड, क्वाइट लिटरली इन दिस केस। फिर भी उस समय मन में ऐसी आवाज आती थी कि घबरा मत, हो जाएगा, कोशिश तो कर, कर तो सही, उठ तो सही। वो आवाज पापा की होती थी। यार, पापा और माओ में यही डिफरेंस है
कि माँ आपसे पूछती है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, किसकी गलती थी, क्या करेगा, कैसे सुधारेगा। डैड आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ और ठीक कर देते हैं, ठीक करके आगे बढ़ देते हैं। तो उन्होंने भी ठीक कर दिया। मेरे डैड हमेशा कुछ ना कुछ लेसन या कुछ ना कुछ बात बताने के बाद एक छोटी सी कहानी सुनाते थे। कहानी सुनोगे? जोर से कहो हाँ। लाउडर देन दैट। 3 2 1। कहानी सुनाते थे एक शख्स की। एक शहर में एक इंसान रहता था, उसके साथ वो सारी समस्याएं थी जो किसी भी शख्स के साथ हो सकती हैं। इमेजिन करके देखो, कर्जदारों की भीड़ बाहर खड़ी है, फैक्ट्री जल गई है, बहुत सारे नुकसान है, बीवी छोड़ के चली गई है, बच्चे नशेड़ी हैं, व्हाटएवर। जितनी समस्याएं थी वो सारी थी। तो एक दफा उसका एक दोस्त उससे मिलने पहुंचा कि हाल चाल पूछ लूं। गया तो वही दोस्त घर पर नहीं था, तो ये दोस्त बैठकर इंतजार कर रहा था। कर्जदारों की भीड़ काटता हुआ वो दोस्त अंदर आया, आकर अपने दोस्त को देखकर खुश हुआ और बैठकर कहता है जूते उतारते हुए, आह ये जूते बड़ा काटते हैं। वो दोस्त जो मिलने गया था वो सोचने लगा, भाई तेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं कि उसमें से एक भी अगर मेरे साथ हो तो शायद खुदकुशी कर लूं मैं। तेरी दिक्कत है कि तुझे जूते काटते हैं, मतलब जूते बदल ले। इट्स द सिंपलेस्ट ऑफ सॉल्यूशन देयर इज। उसने कहा जूते तो मैं कल बदल लूं, प्रॉब्लम यह है कि इस काटते हुए जूतों में जब मैं पूरी दुनिया घूमता हूं, सारे शैतानों से लड़ता हूं, दिक्कतों से उलझता हूं, फिर जब वापस घर आकर ये जूते उतारता हूं तो जो सुकून मिलता है ना मेरी जिंदगी में, बस एक वही सुकून मेरे पास बचा है। हमें समझना सिर्फ इतना सा है इस कहानी से दोस्तों, सिर्फ इतना सा कि असल में आपकी सारी दिक्कतें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी कंप्लेंट्स उस जूते की तरह है। वो असल में है नहीं, आप ही उन्हें पहनकर घूम रहे हो उस उम्मीद में कि जिस दिन ये उतारेंगे सब ठीक हो जाएगा। असल में वो दिक्कतें हैं नहीं। और जब ये बात समझ में आई तो अंदर से एक शुक्रिया निकला कि जितना मिला है ये भी कम नहीं है। हम कहां कंप्लेनों में अटके रहते हैं, जितना दिया गया क्या वो कम है? मत देख कि जिंदगी में कितने पल हैं, ये देख कि हर पल में कितनी जिंदगी है। बाबा बुल्ले शाह का नाम सुना है? जोर से कहो हाँ। बुल्ले शाह की 2 लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। कहते हैं कि कई पैरा तो नंगे फिर दे, ना सिर दे लबद छावा, और मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। आप सबसे विनती नॉट हाथ जोड़कर इतनी सी है दैट प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। किसी और नजर से देखो, आपके पास बहुत कुछ है। प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल नहीं रहे तो जो है उससे भी हाथ धो बैठोगे। ओ फिर भी शुक्रिया करते करते शुक्रगुजार में हुआ। जब शुक्रगुजार की फीलिंग आती है ना तो यहाँ पे थोड़ा वार्म लगता है, बड़ा अच्छा सा लगता है। वो आ जाए तो समझ लेना आपने थैंक्स करना शुरू कर दिया है, ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं ग्रेटफुल बहुत हूं, फिर भी एक चीज को लेकर मेरे अंदर जलन है। आई स्टिल फील एनवियस फ्रॉम ईच एंड एवरीबडी सिटिंग आउट हियर। सिर्फ एक चीज को लेकर और कुछ भी नहीं। दैट व्हेनेवर यू गाइस सी समथिंग गुड, समथिंग नाइस, समथिंग अप्रिशिएटिव इनफ, you guys can clap for it. I can't even do that. So all you ungrateful, two-handed, mass-produced humans, clap as loud as you can right now. Louder. चलो अब शो ऑफ मत करो, ठीक है? I have a small confession to make right here on this wonderful stage. I am Superman. And this is my superpower. This actually is a superpower. I'm not kidding. Superpower ऐसी है कि मैं थोड़ा भी करता हूं तो लोगों को बहुत लगता है। आपकी सेंचुरी पे इतनी तालियां, इतनी सीटियां ना बजे, मैं एक छक्का मार दूं लोग खड़े हो जाया करते हैं। जो वाहवाही, जो तालियां, जो शोहरत आपको 15 मिनट परफॉर्म करने पे मिलती है वो मुझे 5 मिनट में ही मिल जाया करती है। वो जो मेरे माँ बाप ने मुझे चीजें सिखाने में 10 मिनट ज्यादा जाया किए ना, उसका हिसाब बराबर हो रहा है, बस और कुछ नहीं। कहानियों को चाहिए कागज कलम का साथ, कहानियों को चाहिए
कागज कलम का साथ, लेकिन उन्हें लिखने के लिए चाहिए बस एक ही हाथ।